गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी अगली रिलेशनशिप कैसी होगी, किसके साथ होगी। आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे, इंक्लूडिंग उनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhitaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये ब्लू स्टार, ग्रुप नंबर 2 के लिए सिल्वर स्टार और ग्रुप नंबर 3 के लिए ये पर्पल स्टार। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको अपनी ओर सबसे ज्यादा ड्रॉ करती है वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही अवेलेबल हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टार चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी अगली रिलेशनशिप कैसी होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से कब मिलोगे। तो उसके लिए हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत लोगों की मुलाकात इस इंसान से अगले 2 महीने के अंदर अंदर हो सकती है। आपकी जब इस इंसान से मुलाकात होगी उस वक्त आप अपनी लाइफ में एक क्रॉसरोड्स में होंगे ग्रुप नंबर 1, जिसका ये मतलब है आप बहुत कंफ्यूज चल रहे होंगे किसी चीज को लेकर। अपनी लव लाइफ को लेकर आप थोड़ी असमंजस में होंगे कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके होंगे जब आपका शायद इन सब चीजों से विश्वास उठ चुका हो और बहुत हिम्मत जुटाकर आप इस इंसान को एक मौका देंगे, या फिर अपने करियर में आप किसी दुविधा में फंसे हुए होंगे। उस वक्त इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपका पहला इंप्रेशन क्या होगा अपने अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का। उसके लिए हमारे पास है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो जब आपकी पहली बार इस इंसान से मुलाकात होगी तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे ये इंसान बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, यानी कि ये कभी भी कोई मौका गवाते नहीं है, हमेशा मौके पे चौका मारते हैं। आप नोटिस करेंगे कि कैसे इनका ध्यान इक्वली हर तरफ बटा रहता है। कभी भी ये इतना नहीं खो जाते हैं किसी एक काम में कि ये बाकी चीजों को इग्नोर कर दें। तो ये जो इनकी क्वालिटी है, एक ही वक्त पर हर जगह अपना फोकस रखने की, ये क्वालिटी पहली चीज तो बहुत लोगों में होती नहीं है, और इसीलिए जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे तो ये क्वालिटी इनकी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब देखते हैं कि ये जब आपसे पहली बार मिलेंगे तो कैसा सोचेंगे आपके बारे में। उसके लिए हमारे पास है द हर्मिट। तो शायद आप लोग अपने अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से उम्र में थोड़े बड़े होंगे। अगर आप एज में बड़े नहीं भी हैं तो भी ये इंसान जब आपसे पहली बार मिलेगा तो ये नोटिस करेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। जब आप बातें करते हैं, जिस तरीके से आप बातें करते हैं, जिस तरीके से आप अपने पॉइंट्स पेश करते हैं किसी कॉन्वर्जेशन में या किसी डिबेट में, तो वो बहुत एडमायर करेंगे और नोटिस करेंगे कि ये लड़की या लड़का कितना इंटेलिजेंट है, कितना वेल रेड है, इनको हर चीज की कितनी समझ है। आप वर्गो हो सकते हैं और ये इंसान कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। साइंस इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, उन साइंस की एनर्जी ज्यादा मैटर करती है। बहरहाल, अब देखते हैं कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर जानने समझने लगेंगे तो उनकी कौन सी वो बात होगी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगी उनके बारे में। तो उसके लिए हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है, पहली चीज तो इस इंसान का साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ऑल्सो ये अपने पैसों के मामले में बहुत अच्छे होंगे। पैसों की बहुत समझ होगी, कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। ऑल्सो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। आपकी हर ख्वाहिश ये इंसान पूरी करेगा ग्रुप नंबर 1। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये लड़का है तो भी अपने करियर में बहुत बुलंदियां हासिल कर चुके होंगे, और अगर ये लड़की है तभी भी इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा। पैसों की इन्हें कोई कमी नहीं होगी। बहुत ही ग्राउंडेड भी है ये बात भी आपको इनकी बहुत पसंद आएगी कि भले ही इनके पास कितना पैसा, कितना रुतबा, कितनी पावर क्यों ना आ जाए, ये रहेंगे बहुत ज्यादा सिंपल। ना इनमें कोई ईगो प्रॉब्लम होगी, ना कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम होगी, ना जबरदस्ती का टशन झाड़ना, ऐसी कोई क्वालिटी इस इंसान में नहीं होगी। और यही बात आपको और ज्यादा आपके अंदर प्यार जगाएगी इस इंसान के लिए कि ये कितने सिंपल हैं, कितना सिंपल आउटलुक है इनका। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपकी वो कौन सी बात है जो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी।
और उसके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों की पर्सनालिटी में 2 एस्पेक्ट्स हैं। आपको ऑलरेडी ऑफ कोर्स ये बात मालूम है, लेकिन जब इस इंसान को ये बात का पता चलेगा तो उन्हें ये चीज आपके बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी कि कैसे, वैसे तो आप यूजुअली हर्मिट मोड में रहते हैं, यानी कि कोई मुझसे बात करेगा तो मैं करूंगी या करूंगा, जबरदस्ती अपनी तरफ से झगड़े मोल लेना या ये सारी चीजें नहीं। मोस्टली आप का समय अपने काम में या किताबें पढ़ने में या इस तरीके की चीजों में जाता है। तो आपको देखकर लोग चकमा खा सकते हैं कि अरे ग्रुप नंबर 1 का ये इंसान तो बड़ा लेड बैक टाइप का है, लेकिन हकीकत में एक दूसरी पर्सनालिटी जो आपकी है वो है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि रफ्तार। वो जो डुअलिटी है आपकी पर्सनालिटी में, वो इस इंसान को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी कि कैसे, कहां पर, सिचुएशन के अनुसार आप अपने आप को बदल लेते हैं। वैसे आप भले ही बहुत आराम से सारी चीजें करने वाले उस तरीके के इंसान हो, लेकिन जहां आपने एक बार किसी चीज को करने की ठान ली या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई या आपको कुछ चाहिए है, तब आपके अंदर जो जोश, जो उत्साह और जो रफ्तार ये इंसान को दिखाई देगी, वो इन्हें आपके बारे में बहुत बहुत पसंद आएगी। अब देखते हैं कि ओवरऑल आप लोग की रिलेशनशिप कैसी रहेगी ग्रुप नंबर 1। उसके लिए हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स देखकर भी बोला था कि ये इंसान आपको कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे, और ओवरऑल भी आपकी रिलेशनशिप में आप पॉसिबली जो जो चीजें इमेजिन कर सकते हैं, आपके मुताबिक एक अच्छी रिलेशनशिप के जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे आपकी इस रिलेशनशिप में होंगे इस इंसान के साथ में। ज्यादा करके एक इंसान की ज्यादा चला करेगी, और क्योंकि यहाँ पर ये आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं द हर्मिट मोड में, और खुद हर चीज को इजी फ्लो में लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो जहां तक है रिलेशनशिप में अपर हैंड आपका होगा ग्रुप नंबर 1। बट रिगार्डलेस रिलेशनशिप होगी बहुत बैलेंस। जितना एफर्ट एक तरफ से लगाया जाएगा उतना ही दूसरी तरफ से लगाया जाएगा। प्यार की भी कोई कमी नहीं होगी क्योंकि इतने कप्स कार्ड्स हमें यहाँ पर मिले हैं। और ओवरऑल इस रिलेशनशिप में खुशियां, मजे, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, साथ में ग्रो करना, सारी चीजें, सब कुछ होगा इस कनेक्शन में। ऑलराइट, आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं आपके अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में और फिर उनके इनिशियल्स देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर कार्ड आपके अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में हमें ये बताता है ग्रुप नंबर 1 कि ये इंसान, पहली चीज तो इनकी सोच रूढ़िवादी नहीं है। ये समय के साथ साथ खुद को बदलने में यकीन रखते हैं। अगर इन्हें कोई प्रथा या कोई रूल धकियानुसी लगता है तो वो फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं। अपनी सोच के हिसाब से ये अपना रास्ता खुद कंस्ट्रक्ट करते चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी और हर किसी में होती भी नहीं है। ऑल्सो इस इंसान की एक और खूबी ये है कि अगर ये भाप लेते हैं कि अब किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में या किसी रिलेशनशिप में इनके लिए कुछ नहीं रखा है, तो ये जबरदस्ती वहां पर मंडराते नहीं रहेंगे। ये अपने गुड बाइज बोलकर वहां से आगे निकल जाएंगे। ये हमेशा मूव करते रहने में यकीन रखते हैं, नहीं एक जगह फंसे रहना पसंद नहीं है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये आप लोग को भी जो है 2 महीने पर छोड़ देंगे या हर 4-4 महीने पे ये अपना पार्टनर बदलते रहेंगे। नो, यहाँ पर सोच की बात हो रही है। बहुत प्रोग्रेसिव किस्म का इंसान है ये। अगर आप लोग वैसे नहीं है तो ट्रस्ट मी, इनके साथ रह रहकर आपकी सोच भी बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाएगी। सो क्यूट। उसके बाद हमारे पास है ये पांडा। तो ये इंसान देखने में बहुत क्यूट होगा, अगर लड़की है तो भी, लड़का है तो भी। पहली चीज लाइक बहुत सुंदर होंगे ये देखने में। दूसरी चीज, जैसे कि हमने 7 ऑफ कप्स कार्ड में भी देखा था कि ये रिलेशनशिप बहुत बैलेंस्ड होने वाली है, और इसका एक रीजन ये है कि आपके जो अगले पार्टनर हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्तित्व रखते हैं। वो कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देते कि वो सोच समझकर कोई फैसले पर, किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच पाए। बहुत हैंडसम भी होने वाले हैं ये इंसान। सो हमारे पास ये जो तीसरा कार्ड निकल कर आया है ये है असेंशन। असेंशन कार्ड यहाँ पर हमें बताता है ग्रुप नंबर 1 कि आपके पार्टनर
अपने मन की करने में ज्यादा यकीन रखते हैं, ना कि भेड़ चाल फॉलो करने में। अगर सब लोग एक चीज कर रहे हैं लेकिन इनकी अंतरात्मा इन्हें वो चीज करने से रोक रही है, इन्हें मना कर रही है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये खून का घूंट पीकर फिर भी वो काम जाके करे, कभी भी नहीं। अगर इनके दिल से इन्हें सहमति नहीं मिलती है वो चीज करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी वो काम नहीं करेंगे। और आखिरी कार्ड यहाँ पर है यू आर गुड इनफ। अगेन यहाँ पर हमें वर्गो मिला है, तो वो या आप वर्गो हो सकते हैं। पर ये कार्ड जो कह रहा है यहाँ पे वो ये है कि आपके इंसान में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे से नहीं ले पाते हैं, आप उनकी तारीफ करेंगे, करते भी हैं तो भी उस तरीके के लोग कहते हैं कि अरे नहीं, अरे कहाँ, अरे मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो वैसे नहीं। बट इस इंसान के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें मालूम है कि ये क्या चीज है और ये कभी भी उसे स्वीकारने से कतराएंगे नहीं। इन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है। इसीलिए इस रिलेशनशिप की एक अच्छी बात यह है कि इनकी जो भी क्वालिटीज मैंने आपको गिनाई हैं, अगर आपको वो सुनने में अच्छी लगी और आपको ऐसा लग रहा है काश मेरे अंदर भी ये खूबियां होती, तो ट्रस्ट मी, इनके साथ वक्त जैसे जैसे आप गुजारेंगे वो सारी चीजें आप में भी बिल्डअप हो जाएंगी। ऑलराइट, अब इस इंसान के नाम के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है एक ए, बी, ई, एन, एक आई, एक और आई, के, एक और ए, यू, एस, वाई और जेड। तो ये इनके नाम के पहले नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर हो सकता है। इनके नाम में लेटर ए और लेटर आई एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये सिल्वर स्टार चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आपकी अगली रिलेशनशिप कैसी होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी अपने नेक्स्ट पार्टनर से मुलाकात कब होगी, और उसके लिए हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप में से कुछ लोगों की मुलाकात इस इंसान से अगले 1 महीने में ही हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए इस इंसान को 1 साल का वक्त लग सकता है आपकी लाइफ में आने में। बहरहाल, ये आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, यानी कि आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपना खर्चा निकालने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच रहे होंगे दूसरों को देने के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए या और किसी काम के लिए। उस फेज में, उस दौरान आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी। तो बेसिकली करियर आपका काफी अच्छा चल रहा होगा। 1 महीने का समय भी लग सकता है, अप टू 1 साल का समय भी लग सकता है। दिस इज अ जनरल रीडिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए जल्दी, कुछ लोगों के लिए थोड़ा इंतजार, बट सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए अपनी एनर्जीज गिराइएगा मत। अब देख लेते हैं कि जब आपकी इस इंसान से पहली बार मुलाकात होगी तो आपको इनके बारे में क्या समझ आएगा। उसके लिए हमारे पास है द मैजिशियन। ऑलराइट, इस इंसान का साइन कैंसर हो सकता है। बहरहाल, इस कार्ड से हमें ये पता लग रहा है कि जब आप इनको पहली बार मिलेंगे, पहली मुलाकात में आप नोटिस करेंगे कि कैसे ये इंसान एक गो गेटर है। ये जो भी चीज चाहते हैं, पहली चीज तो बहुत पैशन रखते हैं ये उन चीजों के बारे में। जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसी 1-2 चीजें हैं जिनके ऊपर बात करना ये थामते ही नहीं है, रोकते ही नहीं है। आप चाहे जितना इनको ट्राई कर लें टॉपिक बदलने का या उस तरीके की चीजें, तो वो जो एक पैशन होता है कोई चीज चाहने का या ऑलरेडी चाह रखते हैं वो किसी चीज की, वो चीजें आप इनके बारे में नोटिस करेंगे पहली मुलाकात में। और आपको लगेगा कि यार ये बंदा इस तरीके का लग रहा है कि एक बार जो ठान लेगा वो चीज ये फिर हासिल करके ही रहेगा। एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि ये आपका अगला बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मैजिशियंस एनर्जी में अपने आप को शो कर रहे हैं। तो ये कार्ड इन फैक्ट इट प्रूव्स कि ये इंसान ऐसी क्वालिटीज रखते हैं वाकई में कि ये जो भी चाहेंगे वो चीज ये हासिल करके रहेंगे। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि आप बहुत बखूबी इस इंसान को भांप लेंगे पहली ही मुलाकात में। ग्रुप नंबर 2, अब देखते हैं कि ये
उस पहली मुलाकात से आपके बारे में क्या इनको पता लगेगा, क्या ये सोचेंगे आपके बारे में। उसके लिए हमारे पास है ये द स्टार कार्ड। तो ग्रुप नंबर 2, आप लोग शायद अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत पॉपुलर हैं, सब कोई आपको जानते हैं, और जब ये इंसान आपसे बात करेंगे तो ये नोटिस करेंगे कि कैसे आप दोनों की बातचीत हो रही है, लेकिन हर 2 मिनट में कोई ना कोई आकर आपको अरे तुम कैसे हो, क्या वगैरह वगैरह सारी चीजें हो रही होंगी। तो ये अपने आप में सोचेंगे कि यार ये लड़की तो बड़ी पॉपुलर है, या ये लड़का तो बड़ा पॉपुलर है, इसको तो इतने लोग जानते हैं। ऑल्सो दूसरा मैसेज जो इस कार्ड से मिलता है वो ये है कि ये इंसान बहुत ही स्टार स्ट्रक होगा आपको देख के, यानी कि जिसको कहते हैं कि इतना खूबसूरत या इतना अलग सा कोई इंसान देख लिया कि 2 मिनट के लिए होश उड़ गए, उस तरीके की चीज होगी जब ये इंसान आपको पहली बार मिलेंगे। अब मुझे मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज होते हैं, इसलिए शायद आपको ऐसा ना लग रहा हो कि आप में ऐसी कोई बात है कि कोई आपको जब देखे तो वो बिल्कुल चकाचौंध रह जाए। बट जरूरी नहीं है कि जैसे आप खुद को देखते हैं वैसे ही हर कोई आपको देखता हो। सबका नजरिया अलग अलग होता है, और इस इंसान का नजरिया आपको लेकर बेहद खूबसूरत है। ये वाकई में चकाचौंध इनको लगेगी जब ये आपसे मिलेंगे पहली बार। ये नोटिस करेंगे कि कैसे आप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हैं। अगर उस कमरे में उस वक्त एक से ज्यादा लोग भी हुए तो भी आप अलग से चमक रहे होंगे। आपकी आउटफिट में कुछ ऐसा हो सकता है, आपके बात करने के तरीके में, बात करने के अंदाज में, आपके मेकअप में, या जितने लोग आपके आसपास खड़े हुए होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपके बहुत दोस्त यार हो सकते हैं, वो सारी चीजें ये आपके बारे में नोटिस करेंगे। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि जब आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर जान लेंगे तो उनकी कौन सी वो बात है जो आपको उनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद आएगी। और उसके लिए हमारे पास है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि ये कार्ड हमें बताता है कि आपके अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उस किस्म के हैं, उस नेचर के हैं कि वो कभी भी किसी से रूडली नहीं पेश आते हैं, कभी भी किसी से जबरदस्ती मीन नहीं होते हैं, कभी भी किसी को खरी खोटी नहीं सुनाते हैं, कभी भी कोई उनके पास मदद के लिए आता है तो वो उन्हें मना नहीं करते हैं। उनकी जितनी क्षमता होती है, उनसे जो बन पड़ता है वो हमेशा दूसरों के लिए करते हैं। बहुत ही दरिया दिल होने वाला है आपका ये अगला पार्टनर, और ये बात आपको उनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद आएगी कि कैसे ये हमेशा अपने से पहले दूसरों का भला सोचते हैं। अब देखते हैं कि आपकी वो कौन सी बात है जो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी, और उसके लिए हमारे पास है द सन। तो वाओ, ये इंसान आपका फैन हो जाएगा। स्टार्टिंग से ही यहाँ पे दिखाई दे रही है वो चीज। पहले भी वो आपको एक स्टार के जैसे देख रहे हैं, और जैसे जैसे वो आपको और ज्यादा जानेंगे तब हमारे पास अब यहाँ पे द सन कार्ड निकल कर आया है। द सन बाय द वे टैरो डेक का सबसे बढ़िया कार्ड माना जाता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता आपके बारे में ऐसी कोई भी चीज है जो उन्हें नहीं पसंद आएगी। ओवरऑल उन्हें आपके बारे में सबसे पसंद जो चीज आएगी वो ये होगा कि आपके अंदर कितनी लाइट है, लाइक यू सो फुल ऑफ लाइट। आप जहां भी जाते हैं आप चार चांद लगा देते हैं अपनी प्रेजेंस से। आप बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोगों में वो क्वालिटी होती है कि सब लोग ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो एक इंसान ऐसा होता है जो जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो उनकी बातें, उनका बात करने का तरीका, उससे एकदम से सबकी स्पिरिट्स बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाती हैं। आप भी उस तरीके के इंसान हैं, और ये जो आपकी क्वालिटी है ये आपके पार्टनर को आपके बारे में सबसे ज्यादा पसंद आएगी। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की ओवरऑल रिलेशनशिप कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 2, 8 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज वेरी गुड, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने का भार सिर्फ एक इंसान के ऊपर नहीं होगा। इस कनेक्शन को, पहली चीज तो इस कनेक्शन में का लॉन्ग टर्म में परिवर्तित होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर द सन कार्ड आ गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैसे दोनों ही लोग अपनी हर वक्त पुरजोर कोशिश करते रहा करेंगे कि ये कनेक्शन और ज्यादा सफल होता चला जाए और इम्प्रूव होता चला जाए, किसी लॉन्ग टर्म चीज में परिवर्तित हो। कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार ठीक है शुरू शुरू में तो अट्रैक्शन था
रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन अब तो सारे काम मैं ही कर रही हूँ या मैं ही कर रहा हूँ, सारा एफर्ट मैं ही डाल रही हूँ, वो तो अपनी तरफ से कुछ करता ही नहीं है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। जितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट आप लगाएंगे इस कनेक्शन में, उतना ही वो लगाएंगे। एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स का सीक्रेट इंग्रेडिएंट इनफैक्ट यही होता है कि दोनों लोग कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, हमेशा रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। और वही चीज आप लोगों के लिए भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत और स्टेबल कनेक्शन होगा। ऑलराइट, अब इस इंसान के बारे में थोड़े और डिटेल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चाइल्ड इटर्नल। तो आपका जो अगला बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने वाले हैं, वो उनका जो दिल है वो बिल्कुल एक बच्चे के जैसा होगा, उतनी ही नादानी होगी उनमें, बहुत मासूम होंगे, कोई छल कपट उनके अंदर नहीं होगा। एंड दिस एक्सप्लेन्स कि वो क्यों इतने दरिया दिल है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत जेनरस होते हैं नेचर वाइज, उनमें कोई खोट नहीं होती है उनके दिल में। और वही चीज यहाँ आपके अगले पार्टनर के लिए भी नजर आ रही है। इनफैक्ट हर चीज को देखने का जो उनका नजरिया वो बहुत ही फुल ऑफ वंडर होगा। कभी भी किसी चीज को देखकर मुंह बनाना या बिदक जाना, उस तरीके की क्वालिटीज इस इंसान में नहीं होंगी। इनफैक्ट कभी कभी अगर आप जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे तो ये आपको बोलेंगे जरा आराम से काम लो, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ को। अगर आप लाइफ सिर्फ व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन, आपको एक्चुअली में जीना उसका मायने नहीं मालूम है, तो ये इंसान आपको वो बात सिखाएगा। उसके बाद हमारे पास है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो अगले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होने वाले हैं वो बहुत इंटेलिजेंट तो हैं। पहली चीज, उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है, ये सब तो एक अलग बात हो गई। बट उनकी क्वालिटी की अगर बात करें तो ये इंसान का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। इन्हें अंदर से मालूम होता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या नहीं अच्छी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इसीलिए अपनी अंदर की विजडम पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं फैसले लेने के लिए। वाह, दोबारा विजडम। तो ये कार्ड भी वही बताता है कि कभी भी इन्हें चीजों की तलाश के लिए इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना पड़ता। कोई भी कभी भी इनके दिमाग में असमंजस उठती है, कुछ भी होता है, तो ये खुद ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। कभी भी 4 घर जाकर ये दरवाजे नहीं खटखटाएंगे कि मुझे मुसीबत है, बता दो अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। क्योंकि अंदर से ही इनका जो इंट्यूशन है, इनकी जो इनर विजडम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और आखिरी कार्ड आपके लिए है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर हमने देखा ही था कि आपके पर्सन एज अ मैजिशियन शो हुए थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लाइफ में कोई भी चीज चाहेंगे, ये हमेशा उसके ऊपर काम करेंगे और वो चीज उन्हें मिल भी जाएगी। यही बात हमें यहाँ पर भी पता लग रही है कि ये एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ सपने नहीं देखता है, उन सपनों को साकार करने के लिए जो कोशिशें करनी पड़ती हैं, वो कोशिशें करने से भी ये इंसान कभी नहीं कतराता है। अब इनके नाम के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं वो जान लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, ऑलराइट, तो हमारे पास है यहाँ पर 2 I, एक B, Q, P, Y, O, L, A, H, 2 R है यहाँ पर। तो उनका नाम और सरनेम दोनों ही लेटर R से या लेटर I से स्टार्ट हो सकता है। उनके नाम में एक ज्यादा बार R या I आ सकता है। फिलहाल ये रहे लेटर्स, इनसे उनका पहला नाम या आखिरी नाम स्टार्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टार चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपकी अगली रिलेशनशिप कैसी होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में कब आएगा, और उसके लिए हमारे पास है द चैरियट। ये कैंसर का कार्ड होता है, तो इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री जून या जुलाई के महीने में हो सकती है। ऑलराइट, ये इंसान आपकी लाइफ में उस वक्त एंटर करेगा जब आपका फोकस किसी चीज की ओर होगा। उस वक्त आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसा गोल सेट किया होगा अपने लिए, मोस्ट प्रोबेबली अपने करियर से रिलेटेड,
जिसको पाने के लिए आप बिल्कुल जुटे हुए होंगे, और उसी वक्त पर इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। शायद आपने कोई नया कोर्स, नया कॉलेज या कोई नई जॉब स्टार्ट की होगी, तभी भी इस इंसान की लाइफ में एंट्री हो सकती है। बहरहाल जून और जुलाई के महीने बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि जब आप इनसे मिलेंगे तो आप लोगों की जो पहली मुलाकात है उसके बेसिस पर आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन होगा इस इंसान को लेकर के। द टावर, ऑल राइट, झटका लगेगा आपको, और झटके से मेरा ये मतलब है कि आपके बिल्कुल होश उड़ जाएंगे इस इंसान को मिलकर के। आप जैसे कि मैंने बोला था कि इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री एक ऐसे वक्त पर होगी जब आप किसी गोल की ओर बहुत फोकस्ड होंगे, इसीलिए आप एक्सपेक्ट तक नहीं कर रहे होंगे। आपको शायद तब तक इस रीडिंग का भी कोई होश नहीं रहेगा, बिल्कुल याद नहीं रहेगी, और अचानक से इस इंसान की लाइफ में एंट्री होगी। यहाँ पर वो सडननेस की बात हो रही है द टावर कार्ड से, पहली चीज। दूसरा मैसेज जो इस कार्ड से मिलता है वो ये है कि आपने इनके जैसे इंसान से आपकी कभी भी मुलाकात नहीं हुई होगी, और इनका जो बात करने का अंदाज होगा, जो ड्रेसअप होने का तरीका होगा, या कैसे ये लोगों को नेचुरली अपनी ओर ड्रॉ कर रहे होंगे, वो सारी चीजें देख करके, वो सारी चीजें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके एक सेकंड को आपको लगेगा कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। तो ये जो पहली मुलाकात है ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कि इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा उस पहली मुलाकात के बाद आपके बारे में, और उसके लिए हमारे पास है द फूल। ब्यूटीफुल। तो ये कार्ड बताता है कि जब ये इंसान आपसे पहली बार बातचीत करेंगे, पहली बार मिलेंगे, तो इन्हें लगेगा कि आप एक बहुत ही लेड बैक इंसान है, यानी कि आपको लाइफ में जो जैसे चलता आ रहा है आप हर दिन को एक एक कर कर जीते हैं। शायद ऑफ कोर्स वो पहली मुलाकात है तो उन्हें नहीं मालूम होगा उस वक्त में कि आप एक्चुअली किसी चीज को लेकर बहुत डिटर्मिन्ड चल रहे हैं, किसी चीज की ओर काम कर रहे हैं। शायद पहली बातचीत में आप उनको अपने बारे में इतना सब कुछ ना बता दे कि मैं तो फलाने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो भी आपका फिलहाल उस वक्त गोल चल रहा हो। एनीवे, ऑल्सो वो ये नोटिस करेंगे कि आप बहुत लाइट एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ पर हमने देखा कि इनके वाह, आई जस्ट रियलाइज यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्ट्रास्ट है और यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्ट्रास्ट है। इससे सबसे बड़ा मैसेज तो यही मिल रहा है कि आप दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बहुत विपरीत होंगी। आपके बारे में ये चीज भी ये नोटिस करेंगे कि आप बहुत ही मजाकिया किस्म के होंगे। शायद आप लोग अगर उस वक्त कई सारे लोग कमरे में है तो वो नोटिस करेंगे कि कैसे एक वो इंसान वहां पर कोने में खड़ा हुआ है और कुछ लोग उसके आसपास खड़े हैं और वे तब से सबको हंसाया जा रहा है। बहुत ही मजाकिया किस्म का उसके बात करने का तरीका, या बहुत ही इंटेलिजेंट वन लाइनर्स वो छोड़ रहा है और सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो चीज ये इंसान आपके बारे में नोटिस करेंगे कि कैसे आप बहुत ही हरफन मौला, दैट्स द वर्ड, कैसे आप बहुत ही हरफन मौला किस्म के इंसान हैं। शायद आप ना हो असलियत में, लेकिन पहली मुलाकात में इन्हें आपके बारे में ऐसा लगेगा। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि जब आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे और साथ में वक्त बिताने लगेंगे, एक दूसरे को और बेहतर जानेंगे, तो उनकी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी उनके बारे में। और उसके लिए हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि सबसे ज्यादा आपको इस इंसान का डिटर्मिनेशन पसंद आएगा। हमने यहाँ पर देखा था कि आप खुद भी बहुत गोल फोकस्ड हैं और यही एनर्जीज इस इंसान की भी हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। ये जिंदगी को लेकर बहुत ही पैशनेट होंगे, आपको लेकर भी बहुत पैशनेट होंगे, वो चीज भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये जो वो लोग होते हैं जो एक बार बस कोई चीज ठान ले तो लग जाते हैं उसके पीछे, वो दृढ़ निश्चय करने वाले लोग, वैसा इंसान है आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, गो गेटर। और वो जो खूबी है इनकी, कभी भी गिव अप ना कर देना, बस एक बार ठान ली तो ठान ली, वो चीज आपको इनके बारे में बहुत पसंद आएगी। ये कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर या एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी वो कौन सी क्वालिटी है जो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी आपके बारे में। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, इंटरेस्टिंग। तो ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इन्हें आपके बारे में सबसे ज्यादा ये पसंद आएगा कि आप कैसे फैसले लेने में बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं।
आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, आपको मालूम है वहां तक पहुंचने के लिए, वो चीज पाने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए व्यर्थ में आप अपना समय नहीं बताते हैं जबरदस्ती बैठकर 4-5 प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाने में। आप बहुत क्लियर कट हैं अपने फैसलों में, आपको पता है आपको क्या चाहिए है। और यही चीज यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग लड़कियां हैं तो आपका बॉयफ्रेंड ये चीज आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करेगा कि कैसे शॉपिंग में आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी ही एक बार में कपड़े, जूते, मेकअप सब कुछ पसंद आ जाता है। आपको 70 ट्रायल्स नहीं लगते हैं। तो ये चीज, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ये चीज भी इन्हें आपके बारे में बहुत पसंद आएगी कि कैसे आप फटाफट सारे फैसले ले लेती हैं या ले लेते हैं। ऑलराइट, अब लास्ट में देखते हैं कि आप लोगों की जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी। द सन, ऑलराइट, सो द सन टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर यू ग्रुप नंबर 3 कि आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई होगी। एक दूसरे को एज इंडिविजुअल्स ग्रो करने में आप दोनों बहुत मदद करेंगे। वो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे, आप उन्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे। चाहे इंडिविजुअली आपकी लाइफ में कोई भी टफ टाइम चल रहा हो, बट इकट्ठे आप लोग उस हर नकारात्मकता से, वो हर नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव एनर्जी से मिलकर डट कर सामना करेंगे और उसे आप ओवरकम भी करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आने वाली है, नहीं। इसका ये मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी ढाल बनकर रहेंगे और बहुत ही पैशनेट और बहुत ही लव फिल्ड और सपोर्टिव किस्म की ये रिलेशनशिप आपकी होगी। आप थोड़ी और डिटेल्स इस इंसान के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मिस्टिक। मिस्टिक कार्ड बताता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस इंसान का, आपके पार्टनर का रुझान हो सकता है। बहुत ज्यादा रिलीजियस हो सकते हैं या स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले, उस तरीके के पूजा पाठ करने वाले, उस तरीके की इस इंसान की एनर्जीज हो सकती हैं। इनका इंटरेस्ट हो सकता है रेकी हीलिंग में, योगा में, उन तरीके की चीजों की एनर्जीज इस कार्ड से मिल रही हैं। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास है लेडी बर्ड। ऑलराइट, लेडी बर्ड कार्ड यहाँ पर बताता है, पहली चीज तो ये इंसान की जो किस्मत है वो बहुत बुलंद है। ये जो चाहेंगे इन्हें हमेशा वो चीज मिल जाएगी, इन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कोई चीज पाने के लिए। और दूसरी चीज, ये नेचर में बहुत ही खुशनुमा इनका नेचर होगा। तो कभी भी इनके साथ आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार ये कैसे डल टाइप के इंसान के साथ में फंस गई हूं या फंस गया हूं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। आप भी एक नंबर के मस्करे हैं और ये भी बहुत ही खुशनुमा इनका व्यक्तित्व है। इसीलिए आई एम नॉट सरप्राइज कि आप लोगों की ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए द सन कार्ड निकल कर आए, क्योंकि दोनों की ही एनर्जीज इतनी लाइट और इतनी फन है। उसके बाद हमें मिला है कृष्णा। कृष्णा कार्ड यहाँ पर हमें बता रहा है कि सबसे बड़ा मैसेज जो इस कार्ड से मिलता है वो ये है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल रहेगा आपके साथ में। आपको कभी भी इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि अरे ये मेरे पे चीट करेगा किसी और के साथ, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर काम करते हैं या अलग अलग रहते हैं, जो भी, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा फेथफुल और डिवोटेड पार्टनर साबित होंगे। और लास्ट में हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके कनेक्शन में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर कभी भी आपका कुछ मनमुटाव होगा भी तो उसको ऐसा नहीं है कि मन में ही रखे हुए हैं और जब वो इतने से इतना बड़ा इशू बन गया तब फिर उसको डिस्कस कर रहे हैं या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज आपके कनेक्शन में कभी भी नहीं होंगी। वैसे तो आप लोगों के ज्यादा झगड़े नहीं हुआ करेंगे, बट अगर कभी हुए भी तो आप लोग उसी वक्त उसे सॉर्ट आउट कर लिया करोगे। आप लोग कभी भी एक दूसरे से नाराज होकर सोने नहीं जाया करेंगे। ब्यूटिफुल। अब देख लेते हैं कि इनके नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास है I, S, X, N, A, E, O, H, G, एक और E, L और एक B। तो ये इनके पहले नाम का पहला लेटर हो सकता है या सरनेम का पहला लेटर हो सकता है। इनके नाम में एक से ज्यादा बार ई आ सकता है या इनका नाम और सरनेम दोनों ही लेटर ई से स्टार्ट हो सकते हैं।
और ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।